हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम जो मुहावरे और जो लोकोक्तियाँ पढ़ रहे थे उसका अगला पार्ट देखते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। हम ये पार्ट 9 देख रहे हैं। इससे पहले हमने 7 और पार्ट बना चुके हैं और आगे भी और पार्ट बनाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ जितनी भी हैं दुनिया के अंदर हम सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक बार अपनी नज़रों के सामने से इन सभी मुहावरों को निकाल लेंगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम के अंदर चाहे कोई सा भी मुहावरा आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट या फिर आपकी जो एनसीईआरटी वाली बुक चलती है, ये सब फ्री के अंदर चाहिए, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है, शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। या फिर इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 8696608541 8696658541। इस पर आप हमारे को व्हाट्सएप पे अपनी क्लास और सब्जेक्ट बता देना, हम व्हाट्सएप पे भी आपकी नोट्स वगैरह भेज देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला मुहावरा है इल्लत पालना। इल्लत पालना मुहावरे का अर्थ होता है मुसीबत मोल लेना, आफत मोल लेना। इल्लत पालना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, मुसीबत मोल लेना। अब सर इसका वाक्य के अंदर प्रयोग कैसे कर सकते हैं, मैंने कोर्ट में दो पक्षों के विवाद में गवाही देकर इल्लत पाल ली। दो पक्षों के बीच में लड़ाई चल रही थी, मैंने बीच में जाकर गवाही दे दी, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। इसकी वजह से मेरी दुश्मनी हो गई। कहने का मतलब मैंने क्या कर ली, इल्लत पाल ली, मुसीबत मोल ले ली। मुझे उनके बीच में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैंने गवाही देकर जो थी वो मुसीबत को मोल ले लिया, इल्लत पाल लिया। नेक्स्ट है इशारे पर नाचना। इशारे पर नाचना मुहावरे का अर्थ होता है कोई आपसे जैसा कहे वैसा करना, किसी के कहने अनुसार सब कुछ करना। तो इशारे पर नाचना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कहे अनुसार करना। अगर सामने वाला ऐसा बोल रहा है तो ऐसा करना, वैसा बोल रहा है तो वैसा करना। तो इशारों पर नाचना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, कहे अनुसार करना। अजय द्वारा पुनीत को ऋण देने के बाद पुनीत अजय के इशारों पर नाच रहा है। अजय ने पुनीत को ऋण दे दिया, उसको लोन दे दिया, उसको पैसे दे दिए उधार। अब अजय ने पुनीत को पैसे दे दिए तो अब पुनीत जो है वो अजय के इशारों पर नाच रहा है क्योंकि वो उसका ऋणी हो गया। तो अब जैसा अजय पुनीत को बोलता है पुनीत वैसा ही करता है, उसके इशारों पर नाचता है। नेक्स्ट है ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। अगर कोई आप पर छोटा सा आक्रमण करे, छोटा सा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, आप उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाए या ज्यादा बड़ा आक्रमण करे, तो इसका मतलब आपने क्या किया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। तो इसका अर्थ कैसे लिखेंगे, किसी के आक्रमण का अधिक कठोर जवाब देना। आप पर कोई आक्रमण थोड़ा सा कमजोर कर रहा है लेकिन आप उस पर आक्रमण और भी ज्यादा तीव्रता से करते हैं, और भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ करते हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। तो किसी के आक्रमण का अधिक कठोर जवाब देना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, उसने हमारे दोस्त को एक थप्पड़ मारा और हमने उसके 20 मार दिए। इस तरह हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हमारे दोस्त के उसने एक थप्पड़ मारा, हमने पकड़ के उसके 20 थप्पड़ मार दिए। तो कहने का मतलब हमने उसने जो आक्रमण किया हमने और भी ज्यादा कठोरता के साथ उसका जवाब दिया। तो हमने क्या किया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। नेक्स्ट है ईंट तक बिकवा देना। ईंट तक बिकवा देना मतलब सब कुछ बर्बाद कर देना, सर्वस्व नष्ट कर देना। ईंट तक बिकवा देना मुहावरे का अर्थ क्या है, सर्वस्व। सर्वस्व का मतलब है सब कुछ, सब कुछ नष्ट कर देना। सट्टे की आदत घर की अंतिम ईंट बिकवा देती है।
सट्टे की ऐसी आदत होती है कि वो सब कुछ नष्ट कर देती है, सर्वस्व नष्ट कर देती है। तो यानी कि वो घर की ईंट तक बिकवा देती है, यानी कि सब कुछ बिकवा देती है। नेक्स्ट है ईंट से ईंट बजाना। आप भी ईंट, आपके पास भी ईंट है, उसके पास भी ईंट है, और आप दोनों आपस में बजा रहे हो। कहने का मतलब आप बराबर की टक्कर दे रहे हो। कड़ी टक्कर लेना या देना। तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कड़ी का टक्कर देना या लेना। अब की बार यदि चीन ने आक्रमण किया तो उसकी ईंट से ईंट बज जाएगी। कहने का मतलब हम कड़ी टक्कर देंगे, जैसा आक्रमण करेगा हम वैसा ही उसको जवाब देंगे। तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कड़ी टक्कर देना। नेक्स्ट है ईद के चांद होना। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ही मुश्किल से दिखना। जैसे आपका दोस्त जो है महीने के अंदर जब एग्जाम चलती है तो मुश्किल से महीने के अंदर वो एक दिन बाहर आता है मार्केट में, तो इसका मतलब आपका मित्र क्या है? ईद का चांद है। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत दिनों में दिखाई देने वाला। जिस तरीके से ईद का जो चांद होता है वो बहुत दिनों के अंदर एक बार दिखाई देता है, उसी प्रकार से बहुत दिनों के अंदर अगर कोई चीज दिखाई देती है, जैसे आपका मित्र एग्जाम के टाइम के अंदर एक महीने में एक दिन बाहर आता है, वो भी किसी काम से, तो इसका मतलब आपका मित्र क्या है? ईद का चांद है। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? बहुत दिनों में दिखाई देने वाला। प्रमोद, तुमने तो मित्रों से मिलना जुलना बंद ही कर दिया, बिल्कुल ही ईद के चांद हो गए हो। प्रमोद जो है उसने मित्रों से मिलना बिल्कुल बंद कर रखा है, बहुत दिनों के अंदर एक आधा बार दिख जाता है, तो इसका मतलब वो ईद का चांद हो गया है। नेक्स्ट है ईमान हमेशा बगल में दबाना। ईमानदारी जो है उसको हमेशा बगल में दबाना और दूसरी बगल से क्या करना? बेईमानी करना। कहने का मतलब ये हो गया। तो अगर ईमान बगल के अंदर दबा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? बेईमानी कर रहे हो। तो ईमान हमेशा बगल में दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बेईमानी करना। अब वाक्य क्या लिख सकते हैं? घनश्याम बेईमान है, वह तो अपना ईमान हमेशा बगल में दबाए रखता है। जो घनश्याम है वो बेईमान आदमी है, हमेशा जो अपना ईमान है वो तो बगल में रखता है और बेईमानी करता रहता है। तो ईमान बगल में दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बेईमानी करना। नेक्स्ट है उंगली उठाना। उंगली उठाना मुहावरे का अर्थ होता है किसी पर आरोप लगाना कि फला आदमी ने ये किया था। तो आप ऐसे बोलते हो ना, इसने ये किया था, तो आप क्या कर रहे हो? उंगली उठा रहे हो, यानी कि आप उस पर आरोप लगा रहे हो। तो उंगली उठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? किसी पर आरोप लगाना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? पहले खुद की गलती भी देखो, यो दूसरे पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। खुद की गलती भी देखो, यो दूसरे पर उंगली उठाना ठीक नहीं है, यानी कि दूसरे पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। तो उंगली उठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? किसी पर आरोप लगाना। नेक्स्ट है उंगली पर नाचना। उंगली पर नाचना मुहावरे का अर्थ होगा अपनी इच्छानुसार किसी से कार्य करवाना। आप बोले उठ तो वो उठ जाए, आप बोले बैठ तो बैठ जाए। तो वो क्या कर रहा है? आपकी उंगली पर नाच रहा है, आपकी इच्छानुसार कार्य कर रहा है। उंगली पर नचाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? अपनी इच्छानुसार किसी से कार्य करवाना। वह कमा कर देता है इसलिए वह सारे घर को उंगली पर नचाता है। कोई व्यक्ति जो है वो घर में कमाता है और घर के जितने भी सदस्य हैं, चूंकि वो घर का एकमात्र कमाने वाला हो है, इसकी वजह से वो पूरे घर के जितने भी सदस्य हैं उनको अपनी अंगुली पर नचाता है, यानी कि अपनी इच्छानुसार सभी से कार्य करवाता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उखड़ी उखड़ी बातें करना। उखड़ी उखड़ी बातें करना मुहावरे का अर्थ होता है बिना सिर पैर वाली बातें करना, जिनका कोई औचित्य ही नहीं है, ऐसी बातें करना। तो उखड़ी उखड़ी बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? बिना सिर पैर की बातें करना। मदद मांगने पर यदि कोई उखड़ी उखड़ी बातें करे तो समझ जाइएगा कि वह आपकी मदद नहीं करने वाला। अगर आप किसी से मदद मांग रहे हो कि मेरी मदद कर दे, और फिर अगर वो उखड़ी उखड़ी बातें करता है, मतलब बिना सिर पैर वाली बातें करता है, तो आप समझ जाना कि भाई वो आपकी मदद नहीं करने वाला। तो उखड़ी उखड़ी बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? बिना सिर पैर वाली बातें करना। नेक्स्ट है उगल देना। उगल देना मुहावरे का अर्थ होता है सब कुछ बता देना, जितने भी भेद हैं, जितने भी सीक्रेट्स हैं, सब कुछ बता देना, भेद प्रकट कर देना। जैसे
आपका दोस्त आपके बारे में सब कुछ जानता है, अगर वो तीसरे व्यक्ति के सामने आपकी पोल खोल देता है, सब कुछ बता देता है, आपके जितने भी सीक्रेट्स हैं वो सब कुछ बता देता है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उगल रहा है। क्या उगल रहा है? यानी कि आपके जितने भी भेद हैं वो प्रकट कर रहा है। तो उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? भेद प्रकट करना। मैं उसे समझा कर ले गया था कि सगे संबंधियों को घर के लड़ाई झगड़ों के बारे में कुछ नहीं बताना, किंतु उसने तुरंत सारी बातें उगल दी। मेरा छोटा भाई था, मैंने उसको समझा कर ले गया था, रिश्तेदारी के अंदर जा रहा था कि भाई किसी को भी अपने घर के अंदर क्या होता है, हम लड़ाइयाँ करते हैं या जो भी करते हैं, वो किसी को भी मत बताना। लेकिन वो जाते ही सब कुछ बता देता है, सब कुछ उगल देता है, यानी कि वो सब कुछ भेद जो है वो प्रकट कर देता है। नेक्स्ट है उठ जाना। उठ जाना मुहावरे का अर्थ होता है या तो चला जाना या फिर मर जाना। उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मर जाना या फिर चला जाना या फिर खर्च हो जाना। जैसे मेरे पास से पैसे उठ गए, तो उठ गए मतलब क्या हो गया? खर्च हो गए। मर जाना और या फिर चला जाना या फिर खर्च हो जाना, ये किसके अर्थ हो गए? उठ जाना मुहावरे के। जो कुछ रुपए मुझे मिले थे वे मकान बनाने में उठ गए। मैंने बताया ना अभी, जैसे मेरी जेब के अंदर 10 रुपए है, मैं बोलूं कि भाई मैं मार्केट गया था, 10 रुपए उठ गए, तो उठ गए मतलब खर्च हो गए। नेक्स्ट है उठल्लू का चूल्हा। उठल्लू का चूल्हा होता है, जैसे चूल्हा जो होता है दो प्रकार का होता है, एक तो परमानेंट, एक ऐसा चूल्हा जिसको आप शिफ्ट कर सकते हो यहाँ पर, फिर थोड़ी देर बाद में मान लो कल वहां पे रख दिए, फिर यहाँ पे। तो ये जो मैं चूल्हे की बात कर रहा हूँ सेकंड नंबर की, जिसको आप कहीं पर भी रख सकते हो, उसको बोलते हैं उठल्लू का चूल्हा। तो जिस प्रकार से आप उसको कहीं पर भी रख सकते हो, तो उठल्लू का चूल्हा जिसके लिए प्रयोग होता है, इसका मतलब वो इधर उधर घूमने वाला है, एक जगह पर स्थिर रहने वाला नहीं है। तो उठल्लू का चूल्हा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिना काम इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति, जो काम नहीं करता इधर उधर घूमता रहता है, उसको बोला जाता है उठल्लू का चूल्हा। अब सर वाक्य क्या लिख सकते हैं? किसी ने पूछा अशोक कहाँ मिलेगा? जवाब मिला कि वह तो उठल्लू का चूल्हा है, उसका कोई एक ठिकाना नहीं है। अगर आप किसी से पूछते हैं कि भाई अशोक कहाँ मिलेगा, तो आप बोलेंगे वो तो उठल्लू का चूल्हा है, कहने का मतलब वो काम कुछ नहीं करता, इधर उधर घूमता रहता है, तो उसका कोई एक ठिकाना तो नहीं है। तो उठल्लू का चूल्हा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? बिना काम इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है उड़ता तीर लेना। उड़ता तीर लेना मतलब जैसे तीर उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है, आप सामने उसके आ रहे हैं, यानी कि जबरदस्ती आप मुसीबत मोल ले रहे हो, जबरदस्ती आप संकट के अंदर पड़ रहे हो। उड़ता तीर लेना, अकारण मुसीबत मोल लेना। हो सकता है तीर आपके साइड में से निकल जाए, लेकिन आप जबरदस्ती उसके सामने आ रहे हो, यानी कि आप अकारण बिना किसी कारण के ही मुसीबत मोल ले रहे हो। उस संदर्भ में हम मुहावरा यूज करते हैं उड़ता तीर लेना, अकारण मुसीबत मोल लेना। पड़ोसियों के झगड़े में अंशुल को भी पुलिस पकड़ ले गई, उसने बेकार में ही उड़ता तीर ले लिया। पड़ोसी लड़ाई कर रहे थे, वो उनको छुड़ाने की कोशिश करने लग गया, अब वहां पर पुलिस आई और उनको तो पकड़ाई, लेकिन वो चूंकि वहां पर मौजूद था, इसकी वजह से उसको भी पकड़कर ले गई। तो इसका मतलब उसने क्या कर लिया? उड़ता तीर ले लिया, यानी कि अकारण ही मुसीबत मोल ले ली। नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया पहचानना। चिड़िया उड़ रही है, फिर आप उसको पहचान गए। कहने का मतलब अगर आपको कोई थोड़ी सी भी बात बता दे या थोड़ा सा इशारा कर दे तो आप सब कुछ समझ जाए, तो उड़ती चिड़िया जो है उसको पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? थोड़े इशारे से ही सब कुछ रहस्य जान लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? थोड़े से इशारे से ही सब कुछ रहस्य जान लेना। कुशल प्रशासक उड़ती चिड़िया को पहचान लेता है। जो अच्छा प्रशासक होता है, यानी कि जैसे कलेक्टर हो गया, अगर वो अच्छा प्रशासक है तो वह उड़ती चिड़िया को पहचान लेता है, यानी कि हल्का सा इसको इशारा मिल जाए तो पूरे रहस्य जान लेता है। नेक्स्ट है उतार चढ़ाव देखना। उतार चढ़ाव देखने का मतलब होता है जीवन के लाभ और हानि, उतार चढ़ाव वो देख चुका है। जीवन में लाभ व हानि दोनों के अनुभव प्राप्त
करना। अगर किसी ने जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं तो उसने लाभ भी कमाया है और नुकसान भी किया है। तो उसने जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं। तो उतार चढ़ाव देखना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? जीवन में लाभ व हानि दोनों के अनुभव करना। वरिष्ठ राजनीतिज्ञ अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखते हैं। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो अपने जीवन के अंदर बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखते हैं। कहने का मतलब वो हारते भी हैं, जीतते भी हैं। उन्होंने उतार भी देखे हैं, चढ़ाव भी देखे हैं। उन्होंने लाभ भी देखा है, उन्होंने हानि भी देखा है। तो उतार चढ़ाव होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लाभ और हानि दोनों का अनुभव करना। नेक्स्ट है उधार खाए रहना। उधार खाए रहना मुहावरे का अर्थ होता है कुछ करने पर तुले रहना। कुछ करने पर तुले रहना मतलब मैं सोचूं कि मेरे को कुछ ना कुछ करना है, तो इसका मतलब मैं क्या हूं? उधार खाए रहता हूं। तो कुछ करने पर तुले रहना। कुछ लोग झगड़ा करने के लिए उधार खाए रहते हैं। झगड़ा करने के लिए मेरे को किसी से भी झगड़ा करना है, ऐसा अगर मैं सोचूं, मेरे को कुछ भी काम करना है, तो इसका मतलब मैं क्या हूं? उधार खाए रहता हूं। तो उधार खाए रहना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? कुछ करने पर तुले रहना। कुछ लोग झगड़ा करने के लिए उधार खाए रहते हैं। नेक्स्ट है उल्टी माला फेरना। उल्टी माला, आप माला क्यों फेरते हो? कि भाई मेरा काम अच्छा बन जाए, लेकिन आप उल्टी माला फेर रहे हो, यानी कि उसका अपोजिट कार्य हो जाए, अच्छे के बजाय बुरा काम हो जाए। तो उल्टी माला फेरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अनिष्ट की कामना करना, बुरे की कामना करना। ईर्ष्यालु लोग दूसरे की उन्नति देखना पसंद नहीं करते, बल्कि उनके नाम की उल्टी माला फेरते हैं। हम माला फेरते हैं ताकि हमारा काम सिद्ध हो जाए, अच्छा हो जाए, लेकिन उल्टी माला फेर रहे हैं, इसका मतलब हम ये कामना कर रहे हैं कि काम जो है वो उल्टा हो जाए। तो ईर्ष्यालु जो व्यक्ति होते हैं वो ये चाहते हैं कि अगर सामने वाला व्यक्ति सक्सेस है तो वो वापस से जमीन पर आ जाए, उसके जो धन संपत्ति है वो वापस से नष्ट हो जाए। तो इसका मतलब वो क्या करते हैं? उल्टी माला फेरते रहते हैं। उल्टी माला फेरना मुहावरे मतलब अनिष्ट की कामना करना, बुरी चीज चाहना, बुरा कार्य करने की लालसा रखना। उल्टी सीधी सुनाना। उल्टी सीधी सुनाना मुहावरे का अर्थ होता है खरी खोटी सुनाना। उल्टी सीधी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? खरी खोटी सुनाना। उसने तो मेरा पक्ष भी नहीं सुना और आते ही उल्टी सीधी सुनाना शुरू कर दिया। तो उल्टी सीधी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खरी खोटी सुनाना। नेक्स्ट है उल्टे छुरे मूडना। उल्टे छुरे मूडना मुहावरे का अर्थ होता है बेवकूफ बनाना। क्यों? क्योंकि आप जो छुरा होता है, चाकू जो होता है, सीधे से काटेंगे कोई भी चीज काटेंगे। अगर मैं उल्टा चाकू दिखाकर ये बोल रहा हूं कि देखो कट ही नहीं रहा, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? आपको बेवकूफ बना रहा हूं, पागल बना रहा हूं। उल्टे छुरे मूडना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? मूर्ख बनाकर अपना काम निकालना। तो उल्टे छुरे मूडना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मूर्ख बनाकर अपना काम निकालना, इसका अर्थ हो गया। आपके रिश्तेदार ही अपनी होशियारी से आपको उल्टे छुरे मूडते हैं और आपको खबर भी नहीं। आपके जो रिश्तेदार हैं आपको उल्टे छुरे मूडते हैं, यानी कि आपको मूर्ख बनाकर अपना कार्य निकाल लेते हैं और आपको इस बात की खबर भी नहीं है। तो ये थे इस पार्ट के अंदर 20 मुहावरे। ये हमारी शिव ओम क्लासेस नाम से जो ऐप है वो आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लो। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। अपना जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सब कुछ इसके अंदर फ्री में मिल जाएगा, शिव ओम क्लासेस नाम से। या फिर हमारी ये व्हाट्सअप नंबर ऐड कर लो 86 96 60 85 41। इस पर आप हमारे को व्हाट्सअप करके अपनी क्लास और सब्जेक्ट बता देना, हम व्हाट्सअप पे भी आपके नोट्स वगैरह भेज देंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ।